सबसे पहले तो आप सभी जो मित्र हैं, आप सभी को नमस्कार और सभी को राम राम। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ड्राइवर जो ड्राइविंग टेस्ट चल रहा है, इसमें वाइवा को लेके प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये प्रश्न बार-बार रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि इतने प्रश्न होते नहीं है कि वो अलग-अलग सभी से पूछे। उन्हीं में से 10 प्रश्न मैंने आज बच्चों से पूछ के इकट्ठे किए हैं और आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये आया है कि एचएमवी और एलएमवी में क्या अंतर है? तो सबसे पहली बात तो आपको ये बताना है कि एचएमवी यानी कि भारी गाड़ियां होती है, एलएमवी यानी कि छोटी गाड़ियां होती है। दूसरी बात है, एलएमवी व्हीकल को हम यहाँ पर यानी कि प्राइवेट व्हीकल के तौर पे या खुद के उपयोग के लिए काम में आने वाली गाड़ियों के रूप में भी देख सकते हैं। हैवी गाड़ियों में या तो पब्लिक यूज के लिए होती है या माल परिवहन के लिए या यात्री परिवहन के लिए होती है। यानी एचएमवी गाड़ियां भारी यानी कि बड़ी गाड़ियां होती है और एलएमवी गाड़ियां छोटी गाड़ियां होती है। ठीक है, पहला अंतर आप ये बता सकते हैं। दूसरी बात आपको ऑफिशियली पूछे तो भी एचएमवी गाड़ियां, इनका भार 12,000 किलोग्राम से अधिक होता है या 12 टन से अधिक होता है और एलएमवी गाड़ियों का जो भार होता है वो 7.5 टन से कम होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, एयर फिल्टर का क्या काम होता है? गाड़ी में एयर फिल्टर का क्यों उपयोग करते हैं? आप सभी को पता है, जैसे हमारे शरीर को यहाँ पे हवा की आवश्यकता होती है, वैसी गाड़ी को भी हवा की आवश्यकता होती है और उसी हवा के साथ मिलाकर हम फ्यूल को जलाते हैं। तो गाड़ी को जो हवा प्राप्त होती है वो वातावरण से हवा प्राप्त होती है। वातावरण में हवा शुद्ध नहीं होती, इसके लिए एयर फिल्टर लगाया जाता है ताकि ये इंजन को शुद्ध हवा भेज सके। तो आप बताओगे कि एयर फिल्टर का काम है कि इंजन को हवा जो जाती है उसे शुद्ध करके भेजना, जिससे कि इंजन के अंदर धूल मिट्टी के कण नहीं जाएंगे और इंजन खराब नहीं होगा। ठीक है, तो इंजन को शुद्ध हवा उपलब्ध करवाने के लिए। नंबर 3 प्रश्न है, ट्यूबलेस और ट्यूब टायर में अंतर क्या है? आप सभी को पता होगा, ट्यूबलेस टायर में ट्यूब नहीं होती और ट्यूब टायर में ट्यूब होती है। पहली बात, यह पहला अंतर है कि दोनों में एक में ट्यूब होती है, एक में ट्यूब नहीं होती। ट्यूबलेस टायर में हवा को रोकने के लिए इसके अंदर की जो परत होती है वो सिलिकॉन की बनाई जाती है, जो कि एकदम मुलायम परत होती है। रबड़ के साथ में मिलाकर इसको तैयार किया जाता है, जिससे कि हवा का रिसाव है वो नहीं होता है। छोटा मोटा छिद्र भी होता है तो सिलिकॉन के कारण बंद हो जाता है। दूसरी बात, ट्यूबलेस टायर का प्रयोग छोटी गाड़ियों में करते हैं और ट्यूब टायर का प्रयोग बड़ी गाड़ियों में करते हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ियों में हाई प्रेशर टायर की आवश्यकता होती है और जो हवा का प्रेशर होता है वो कम या ज्यादा सुविधा के अनुसार हम रख सकते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें आप ट्यूबलेस टायर में नहीं कर सकते। ट्यूबलेस टायर में कम हवा या मीडियम या हाई प्रेशर के रूप में आप इसको उपयोग में नहीं ले सकते, इसीलिए भारी गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर का उपयोग नहीं किया जाता। चौथा प्रश्न है, गाड़ी की प्री चेकिंग में आप क्या क्या चेक करेंगे? सबसे पहला काम आपको यह करना है कि गाड़ी की प्री चेकिंग में सबसे पहले गाड़ी को मैं स्टार्ट करने से पहले रेडिएटर में कूलेंट और इंजन ऑयल का लेवल चेक करूंगा। दो काम। तीसरा काम, फ्यूल टैंक में फ्यूल की जांच करूंगा। चौथा काम, गाड़ी को मैं सामने से देखूंगा कि नंबर प्लेट ओके है, टायरों में हवा है, विंड स्क्रीन साफ है, साइड इंडिकेटर हेडलाइट काम कर रही है, ये चीजें देखूंगा। फिर आप कहोगे कि स्पेयर टायर है, टूल बॉक्स है और आपके जो फर्स्ट एड किट है, ये चीजें गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। फिर आप गाड़ी के अंदर बैठकर आप गाड़ी के अंदर की चीजें देखेंगे और कागजात भी देख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन यहां पर आप मोटा मोटी ये चीजें बता सकते हैं। फिर यहां पर अगला प्रश्न आता है कि कूलेंट का और पानी का अनुपात क्या होना चाहिए? साथियों, आप सभी को पता है, जब मार्केट से हम कूलेंट लाते हैं तो उसके ऊपर 20% से लेके 50% तक कूलेंट का इस्तेमाल आप पानी के साथ में कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में पानी और कूलेंट के मिश्रण में कूलेंट है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वो सर्कुलेट नहीं हो पाएगा और इंजन है वो गर्म होकर सीज हो सकता है, उल्टा काम कर सकता है। तो आप यहां पर बताएंगे, जैसे बोलेरो गाड़ी है, टाटा 407 गाड़ी है, इनका जो रेडिएटर आता है वो 10 से 11 लीटर का आता है। पहली बात तो ये आपको याद रखना चाहिए। फिर आपको पूछे कि बोलेरो या टाटा 407 में यहां पर आप कूलेंट कितना डालोगे, तो आप 3 लीटर बता सकते हैं। 3 लीटर बता देना और ये कह देना कि लगभग 5 से 6 लीटर तो पानी आएगा और 3 लीटर कूलेंट आएगा, दोनों का मिश्रण हमें उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो रेशियो पूछे तो आप रेशियो 1:3 भी बता सकते हैं और 1:4 भी बता सकते हैं। 1:3 है वो सबसे बेस्ट आंसर है। यहां पर मैं आपको इसको स्टार लगा के आपको बताना चाहूंगा, यह आप याद रखें। अगला प्रश्न है, बैटरी का गाड़ी में क्या काम है? आप सभी को पता होगा कि बैटरी का काम, मेन काम है गाड़ी को स्टार्ट करना। गाड़ी को जब स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी को विद्युत सप्लाई की आवश्यकता होती है और विद्युत सप्लाई प्रोवाइड करवाने के लिए बैटरी का हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि बैटरी के करंट से सेल्फ मोटर जो है गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर सके। तो आप ये कहेंगे कि बैटरी का मुख्य काम गाड़ी को सेल्फ स्टार्टर की मदद से स्टार्ट करने में काम आती है।
ठीक है, तो ये है मतलब कि गाड़ी को सेल्फ स्टार्टर की मदद से स्टार्ट करने में बैटरी का उपयोग होता है। इसके अलावा विद्युत स्टोरेज वो अपने पास रखती है, जिसकी मदद से गाड़ी की बंद पोजीशन में भी गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट्स को हम कई कुछ समय तक है वो चला सकते हैं या उपयोग में ले सकते हैं। बात आती है सेल्फ स्टार्टर मोटर का क्या काम है। तो गाड़ी के इंजन को गाड़ी के अंदर बैठे बैठे अपने आप स्टार्ट करना यहां पर सेल्फ स्टार्टर मोटर का काम है, और ये बैटरी के करंट की मदद से घूमता है। ठीक है, अगला प्रश्न है डिफरेंशियल कहां लगा होता है। तो यहां पर थोड़ा सा सोचने वाला विषय है। जैसे मारुति सुजुकी, मारुति की जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें फ्रंट ड्राइव एक्सल होती है, यानी कि कहने का मतलब है जो इंजन होता है, इंजन की पावर जिस एक्सल में जाएगी वो ड्राइव एक्सल होगी, और केवल डिफरेंशियल ड्राइव एक्सल में ही होता है, आगे और पीछे दोनों जगह नहीं होता। दोनों जगह कौन सी गाड़ी में होता है? फोर व्हील ड्राइव जो गाड़ियां होती है उनमें होता है। तो अमूमन गाड़ियों में पीछे होता है डिफरेंशियल, लेकिन मारुति वाली गाड़ी में आगे भी होता है। तो आपको बताना है कि सर ड्राइव एक्सल में डिफरेंशियल लगा रहता है। अब आपसे पूछे कि इसका काम क्या है, तो इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने के लिए डिफरेंशियल का उपयोग किया जाता है। साथ ही जब गाड़ी मुड़ती है, मुड़ते समय अंदर वाले पहिए और बाहर वाले पहियों में चाल में अंतर आता है, यह अंतर भी डिफरेंशियल के कारण ही संभव है। ठीक है, नहीं तो गाड़ी मुड़ेगी नहीं। अगला प्रश्न है रिफ्लेक्टिव पट्टी किस रंग में होती है। आप सभी ने देखा होगा कि ये रिफ्लेक्टिव पट्टी, पहली बात तो एक गाड़ी होती है एलएमवी यानी हल्की मोटर गाड़ियां, एक होती है एचएमवी यानी कि भारी मोटर व्हीकल। तो यहां पर कौन सी गाड़ी में काम आती है? एक प्राइवेट व्हीकल होता है, एक कॉमर्शियल व्हीकल आता है। तो जो कॉमर्शियल व्हीकल होंगे इनमें रिफ्लेक्टिव पट्टी काम में ली जाएगी, और जो छोटी गाड़ियां प्राइवेट गाड़ियां होती है, निजी गाड़ियां जो घरेलू काम में आती है, उनमें रिफ्लेक्टिव टेप नहीं होती है। दूसरी बात आप कहोगे कि भी ये क्यों लगाई जाती है, तो ये सुरक्षात्मक कारणों के कारण लगाई जाती है, क्योंकि बाय द वे किसी भी रीजन से गाड़ी खराब हो गई है, सड़क के ऊपर खड़ी है, तो फिर गाड़ी का पता कैसे लगेगा रात के समय में कि सामने गाड़ी खड़ी है। तो छोटी गाड़ियों में क्या होता है, हेडलाइट होती है, इंडिकेटर होते हैं, वो सामने होते हैं, पीछे टेल लाइट होती है, इंडिकेटर भी होते हैं। तो वो पीछे से क्या है, इन लाइटों के अंदर ही ऐसा मटेरियल डाला गया है कुछ जो प्रकाश पड़ने पर चमकती है। आप देखना छोटी गाड़ियों की जो लाइटें होती है, गाड़ी बंद खड़ी है तो भी उनके ऊपर आग अगर आप प्रकाश डालोगे तो वो चमकेगी, यानी कि छोटी गाड़ियों में रिफ्लेक्टिव का काम है वो लाइटें ही कर देती है। बड़ी गाड़ियों में ये काम रिफ्लेक्टिव टेप करती है। कौन करती है? रिफ्लेक्टिव टेप। अब ये किस किस रंग में होती है मैं आपको बताना चाहूंगा। रेड होती है एक, तो एक येलो होती है, और एक आपके व्हाइट होती है। अब ये कौन सी कहां पर होगी? आप एक चीज समझो, रेड हम ब्रेक लगाते हैं तो पीछे होती है ना, तो समझ लेना रेड लाइट है वो, सॉरी रेड जो रेडियम पट्टी है वो गाड़ी के पीछे होती है। रिफ्लेक्टिव टेप को, रिफ्लेक्टिव पट्टी को रेडियम टेप भी कहा जाता है। ठीक है, तो रेड कहां होगी? पीछे होगी। रेड कहां होगी? पीछे होगी। येलो कहां होगी? साइड में होगी। येलो जो सिग्नल होता है साइड इंडिकेटर का होता है ना, तो आपको याद रखना है येलो कलर कहां होगा? साइड इंडिकेटर में होगा। अब आपको पूछे कि व्हाइट कहां होगी? व्हाइट सफेद, जो सफेद जिसे कहते हैं, ये फ्रंट में होगी भाई, सामने होगी गाड़ी में। किसी भी गाड़ी में देख लेना व्हाइट नंबर की, सॉरी व्हाइट कलर की जो आपकी रिफ्लेक्टिव या रेडियम पट्टी है वो गाड़ी के सामने होती है। आपको पूछे कि आप किसी चौराहे पर रात के समय में जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, और आप सामने देखते हैं कि एक गाड़ी खड़ी है और उसकी येलो रिफ्लेक्टिव टेप या रेडियम टेप चमकती हुई आपको नजर आ रही है, तो आप बताइए वो गाड़ी कहां से किधर जा रही है? तो आप कह सकते हैं कि मेरे राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट जा रही है, मेरे सामने से या मेरे से आगे निकल के ऐसा नहीं है, है ना। मतलब कि वो गाड़ी कम से कम हम ऐसा मान सकते हैं कि आगे कोई क्रॉसिंग रोड है। येलो रिफ्लेक्टिव टेप अगर आपको नजर आती है रात के समय में, तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि गाड़ी आड़ी खड़ी है और वहां पर कोई चौराया है या क्रॉस रोड है, तो आप सावधान हो जाएंगे। सफेद अगर दिखती है रेडियम पट्टी, तो आप कह सकते हैं सामने मुंह करी कोई गाड़ी खड़ी है या सामने से कोई गाड़ी आ रही है। और अगर रेड दिखे मतलब कि गाड़ी का पिछवाड़ा दिख रहा है, तो ये चीजें आप थोड़ा सा गेस करेंगे कि रेड पीछे होती है, व्हाइट सफेद यानी कि सामने होती है, येलो साइड में होती है। गाड़ी की सर्विस कब करवानी चाहिए? पहली बात तो प्रत्येक गाड़ी के अकॉर्डिंग यहां पर सर्विस है वो अलग अलग समय के लिए होती है। जैसा कि टाटा 407 है, बस है, बड़ी बसें हैं, छोटी बसें हैं, स्कॉर्पियो, बोलेरो, जिप्सी, तो कैंटर, सभी का अलग अलग टाइम होता है। फिर भी मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जो कंपनी
की गाइडलाइन होती है, कंपनी की जो सर्विस बुक आती है उसमें लिखा होता है कि आपको इस गाड़ी को कब कब आपको सर्विस है वो करवानी चाहिए। अमूमन हम देखते हैं प्रत्येक गाड़ी की लगभग यहाँ पे 10,000 किलोमीटर पर पहली सर्विस होती है। दूसरी बात यहाँ पे टाटा 407 को लगभग प्रत्येक 10,000 किलोमीटर पर हमें सर्विस करवा लेना चाहिए। बाकी जो बड़ी गाड़ियां होती है उनको सेकंड सर्विस है वो 15,000 रुपये, तीसरी चौथी 20,000 रुपये ऐसे भी जाती है। तो जो कंटिन्यू वो है चलने पर एक समय होता है और एक उसकी जो तय की गई कुल दूरी होती है, दोनों पर ही सर्विस है वो निर्भर करती है। जैसे कि कंपनी कहती है कि या तो आप प्रत्येक महीने करवाएंगे या 10,000 किलोमीटर जो भी पहले होगा वहां पर आप सर्विस करवाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि 3 महीने या 10,000 किलोमीटर जो भी पहले होगा हम इस गाड़ी की सर्विस अवश्य करवाएंगे। क्योंकि कई गाड़ियां क्या होती है यहां पर 3-3 महीने तो 2-3 हजार 4,000 ही चलेंगी, तो भी क्या होता है लंबा समय हो जाता है। तो यहां पर आपको गाड़ी की सर्विस करवा लेनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य गाड़ी की सर्विस अमूमन आप बात करें तो एक कॉमन आंसर आपसे पूछे तो आप 10,000 का आंसर यहां पर दे सकते हैं। अब साथियों आपका काम है कि मैंने जो 10% बताए, मैंने जो इनके बारे में जानकारी आपको बताई, ये आपको कितनी सहायताप्रद लगी। क्या आपको ये सच में समझ में आई या नहीं आई? समझ में नहीं आई है तो भी बताएं, आई है तो भी बताएं। अगर समझ में नहीं आई है तो आगे का सेशन नहीं आएगा, समझ में आ गई है तो यहां पर मैं 2 से 3 सेशन यहां पर आपको और देने का इच्छा रखता हूं। क्योंकि बहुत बड़े संख्या में लड़कों की डिमांड है सर वहां से प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उनको हमें यूट्यूब पर करा दीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के पास में भी जरूर भेजेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।